A current 1 ampere exists in the copper wire of cross section area 1 millimeter square. The assume 1 free electrons per atom. एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहता कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर। देखिए वायर की डेंसिटी क्या है, कॉपर वायर का 9000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट Vd बराबर I अपॉन ए, यही फॉर्मूला है। कहता है कॉपर वायर है, मान लो क्या ये कॉपर वायर है ना। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितना का है ना। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर दिया हुआ है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट मास ऑफ कॉपर वायर इज एल, मोलर मास ऑफ ईच एटम ऑफ कॉपर एम नॉट। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मास बटे मोल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन वायर क्या हो जाएगा, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल गुना एवोगाड्रो नंबर, इतना नंबर ऑफ एटम हो जाएगा वायर में। अब जो है नंबर ऑफ एटम जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर। हर एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हर एटम कितना इलेक्ट्रॉन रख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रख रहा है। इसका मतलब जितना एटम हो उतना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा n क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल। अब जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो बराबर क्या हो जाएगा, m बाय m नॉट इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम से बाहर दे देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको n कहेंगे स्मॉल है, तो मास बटा मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, यहाँ n लिखा हुआ एवोगाड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम। मास में वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी को d से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर, d क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 9000 kg पर मीटर, कितना दिया हुआ डेंसिटी। तो मास बाय ये एवोगाड्रो नंबर है, तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। अब यही फार्मूला याद रखना, अगर डेंसिटी दे दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये फार्मूला याद रखना, समझ गया। डेंसिटी गुना एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास, माने एक एटम का मास, समझ गया। तो अब जो है यहाँ n निकाल लेता, लिख लो
तो अब जो है हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड अब निकाल लेंगे, है ना। अब यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, n इक्वल टू, अब जो है डेंसिटी दे है 900 kg पर मीटर क्यूब। अब गेटर नंबर 6.023 10 to the power 23 अपॉन मोलर मास 63 ग्राम कॉपर है ना, ग्राम को केजी में, एल को 6 मान लो लगभग, कैलकुलेशन तो करना है ना, इसको 6 ले लीजिए, ठीक है। 26 आ जाएगा, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी कहती है 63, 3 से 3 दूनी का, फिर 3 से कटेगा, 9 3 63 हो जाता ना, 27 होता है क्या, 3 से फिर जो है 3 से कट जाएगा, 7 21 है ना, 6000 गुना 10 टू द पावर 23 बटा कितना 27। अब इसको रख सकते हो 60/7 इंटू 10 टू द पावर 25, है ना। 7 से बढ़ा देगा, 8 से 56, 8 हो जाएगा, 7 5 35, 10 टू द पावर हो जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब हमको ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, VD बराबर I अपॉन I क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, एरिया क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, इनटू n हो गया 8 पॉइंट, इसको 8.6 रख दो, इनटू 10 टू द पावर 25 है ना, 1.6 गुना 10 टू द पावर -90, तो VD बराबर क्या हो गया 25 हो जाएगा, E से EC क्या हो गया, तो 1 अपॉन 8.6 1.6 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो 100 अपॉन 86 गुना 16 है ना, इतना मीटर हल्का नहीं, क्या हो जाएगा A अब इनके 26 हो गया, 6 हो गया 26 29 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये 26 हो जाएगा, है ना, 26 हो गया, 26 यहाँ पर हो जाएगा 28 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 28 आ जाएगा, एक फिर आ जाएगा 28, क्या बच जाएगा यहाँ 28 हो जाता, 25 10 टू पावर 3 बचेगा यहाँ 10 टू द पावर 3, यहाँ क्या बचेगा 10 टू द पावर 3 है ना, 10 टू द पावर 3 से अगर डिवीजन कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.0 क्या लिखा था 27 ना, 7 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर है ना, इसको हम लिख सकते हैं
0.027 मिलीमीटर मिलीमीटर चलो देखिए ना 0.07। बहुत सारा एग्जाम ऐसा होता है इसमें पहले बोलने के पूछता है, तरीका हड़बड़ा नहीं है, शुरू से धीरे धीरे आराम से पढ़ते आदत डालो इसे बोलना। एक वायर है जिसका लंबाई कितना दे दिया 4 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, कैरी कर रहा कितना करंट 2 एम्पियर, हाँ 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है, समझ गया। तो अब जो है हमको क्या निकालना पड़ेगा कि टाइम हमको निकले, इलेक्ट्रॉन किस गति से चलता है, करंट जब फ्लो करता है 10 to the power 6 10.6, अरे ड्रिफ्ट स्पीड से चलता है 10.6, वो तो ऑर्डर ऑफ द स्पीड है 10.6 मीटर पर सेकेंड। तो तुमको इस सबसे क्या निकालना पड़ेगा, ड्रिफ्ट स्पीड ना निकालना पड़ेगा, कितना स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है, खिसक रहा, जैसे हम कितना स्पीड से खिसक रहे हैं, तो 10.6 से थोड़ी हम खिसक रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से ना पास करता है 10.6 के तुम इधर ऐसे जिगजैग करते रहता है, इधर 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 करते रहता है, समझ रहा है। तुमको क्या निकालना पड़ेगा इस दिया हुआ कंडीशन से, ड्रिफ्ट स्पीड निकालना पड़ेगा। एन दे दिया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 10.29 पर मीटर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यों देंगे, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा I अपॉन एन। अब I कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, एरिया 10⁻⁶ हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, 10⁻29, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 into 10⁻90 -90 प्लस -90 सीधा बोलो -90। अब तो कितना आएगा 25 हो जाएगा, 10⁻4 बचेगा, 4 बचे, 4 चौका 5/4 into 10⁻⁻4 मीटर। अब हमको टाइम चाहिए, इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, टाइम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस गुना डिस्टेंस बाय स्पीड, बाय स्पीड ना कहेगा, ड्रिफ्ट स्पीड तो टाइम देन कितना चलना 4 मीटर, ड्रिफ्ट स्पीड क्या आएगा 5/4 10⁻⁻4 ऊपर चल जाएगा 16/5 10⁻4 कितना सेकंड फर्स्ट ही आए 5 दूनी इतना सेकंड का तरीका फॉलो किया। एक वायर है, वायर पहले बना देंगे, बना दिया, कितना एम्पियर करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, ठीक है। जिसका रेसिस्टिविटी दिया रो दिया हुआ है 1.7 10⁻⁻8 ओम मीटर प्राप्त है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 2 मिली। अब हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो I बराबर क्या लिखेंगे, E गुना A बाई R, देखो V बराबर पढ़े थे I है, तो I बराबर क्या होगा V बाई होगा
ठीक है। अब आई बराबर, मान लो कि इस वायर की लंबाई कितना है, एल। अब करंट जब फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इस इंड से इस इंड का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना लेंथ। करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड में लेंथ से अगर गुना कर देंगे तो इस इंड से इस इंड का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब आर को लिख सकते हैं रो इनटू एल बाय, तो एल से एल ई ए बाय क्या आ गया, तो यह एक फार्मूला आ गया, आई बराबर, देखो ई ए बाय, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, आई रो बाय। तब कैसे फार्मूला तुमको याद ही नहीं रहेगा, यहां से तुमको चलना पड़ेगा, समझा। पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना लेंथ, और आर बराबर रो इनटू एल बाई ए, एल से एल कट गया। अब हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं करंट कितना दे रहा है, 1 एम्पियर, रेसिस्टिविटी कितना दे रहा है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दे रहा है 10 टू द पावर माइनस 6। अब क्या लिखेगा, E बराबर 1.7 by 2 10 टू द पावर माइनस, अब क्या होगा 0.85 10 टू द पावर माइनस वोल्ट पर मीटर, कितना वोल्ट पर मीटर। अब इसको लिख लो E इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट पर, पहले तो 8.5 मिली वोल्ट, यहाँ वायर है, करंट फ्लो कर रहा कितना का, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, आर बराबर कितना दिया हुआ है 5 ओम है। तो सबसे पहले V बराबर क्या हो जाएगा, आई करंट गुना रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल, करंट है 10 तो क्या हो गया 50 वोल्ट हो गया। क्या पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पीडी बराबर क्या पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड गुना लेंथ, 50 वोल्ट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेंथ 2 दिया हुआ है, तो E बराबर कितना 50 बाई 25 वोल्ट हो गया। यह कॉपर वायर है और दूसरा आयरन वायर, क्या है आयरन किसे फिल करते हैं, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 20 डिग्री सेल्सियस पे, कॉपर का आयरन वायर कॉपर वायर 4.1, तो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस है ना, कितना है 3.9, हार्डेस्ट कर दो है ना। तो पता किस टेम्परेचर पर दोनों के इक्वल है, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा कॉपर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, केल्विन इनवर्स कहेंगे इसको,
अल्फा आयरन दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के मैंने केल्विन इनवर्स। अब किस टेम्परेचर पर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? तो हमारा टेम्परेचर T है और T टेम्परेचर पर दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल। हियर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एट टेम्परेचर T, द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एट टेम्परेचर T, दोनों सेम हो गए। अब कॉपर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्मूला है R into 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा कॉपर हो जाएगा बराबर R 20 डिग्री सेल्सियस आयरन का 1 प्लस अल्फा आयरन चेंज इन टेम्परेचर। तो 20 डिग्री पर कितना कॉपर का दिया होगा? 4.1 है। अल्फा दिल है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 चेंज इन टेम्परेचर अभी रहने दो बराबर क्या है 5 इंटू 3.9 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब 4.1 प्लस 4 गुना कर इसमें 4 30 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 चेंज इन टेम्परेचर 3.9 प्लस 9 बजे 45 इधर ले आओ 4.1 3.9 बराबर 19.5 16.4 हो गया 41 0.2 हो जाएगा 1 नौ निकालना हाँ 10 टू द पावर माइनस 2 डेल्टा T घटा देगा तो 1.3 आएगा गुना में। अब चेंज इन टेम्परेचर 0.2 3.1 10 टू द पावर 20 बटा 3.1 क्या हो जाएगा भाग दो। दूसरा कितना आ जाएगा दूसरा डिवीजन 6 पॉइंट तो क्या होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस केल्विन तो फाइनल टेम्परेचर माइनस 6 पॉइंट केल्विन कन्वर्ट करने से कितना 20 है ना तो 20 प्लस 273 6.4 कितना आ जाएगा 293 पॉइंट हाँ 9 लिख दो 0.4
हो जाएगा। हाँ और देखिए 6.4 कर देना। अब क्या हो जाएगा? इनिशियल कितना है? 20 डिग्री। 73 प्लस 20 डिग्री हाँ प्लस 6.4 डी फाइनल 27 प्लस 26.4 डी फाइनल कितना है? 0.4 6 9 है ना? लगभग 300 केल्विन। समझा? माइनस 200 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना? हाँ 0.4 डिग्री है ना? 6 इक्वल टू 2000 आ गया बट 31 डेल्टा टी 2000 भाग दो। दो हजार में 31 64.51 सेल्सियस में लिख दो। टी एफ माइनस 64.5 डिग्री सेल्सियस। हम क्या लिखेंगे? 64। फाइनल टेम्परेचर, इसको टी टेम्परेचर कहते थे फाइनल। टी इनिशियल प्लस 64। टी फाइनल टी हो गया 1 कितना दिल था? 20 डिग्री सेल्सियस है ना? 20। हाँ 20 20 प्लस बराबर कितना? 84.5 डिग्री सेल्सियस था ना? लेक्चर रोमांस होती ना। some concept बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके अगर वायर को अगर स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? मान लो यह एक वायर है ना? क्या है? वायर। इसका रेडियस R1 है,
लेंथ L1 है, इसका रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ वायर आ रहा है। हाँ L1 क्या हो गया? लेंथ ऑफ R1 क्या है? रेडियस ऑफ, ठीक है। अब इस वायर को क्या किया गया? खींच दिया गया। जैसे पेन है, लेंथ L1 इसको खींच दिए, खींच देंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच स्ट्रेस तो खींचेंगे तो उसका स्ट्रेस क्या होगा? लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो क्या? स्ट्रेस खींचेंगे तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। स्ट्रेस का मतलब है खींचना। अब लेंथ जो है इसका बढ़ जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। लेकिन अब रेडियस इसका क्या होगा? घट जाएगा। नहीं, लेंथ बढ़ेगा लेकिन रेडियस क्या होगा इसका? घटेगा। अब रेडियस चेंज होकर क्या हो गया? L2 बराबर लेंथ ऑफ वायर when wire is stretched, वायर क्या किया गया? स्ट्रेच स्ट्रेच्ड। समझ गया? R2 इक्वल टू क्या हो गया? रेडियस ऑफ, अब रेसिस्टेंस क्या हो गया इसका? R2 करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। हियर क्या हो गया? रेसिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। लेकिन हेयर क्या लिखेंगे? बताओ, वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट रखना है, तो वायर का वॉल्यूम क्या लिखेंगे? वायर का शेप क्या होता है? सिलेंडरिकल। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पायर स्क्वायर एच। पाई r स्क्वायर एच। बोलो, पाई r1 स्क्वायर और एच एक लेंथ होगा, हाँ बराबर पाई, क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगी 2 पाई, पाई क्या हो गया? L1 बाई L2 बराबर क्या लिखेंगे? R2 बाई R1 का इक्वेशन नंबर, ठीक है। आगे अब बताओ रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे? R1 बराबर रो, मटेरियल वही रहेगा, मटेरियल चेंज करेगा नहीं खींचने में। अगर इस पेन को हम खींच दें, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक से है तो आयरन का बन जाएगा, नहीं, मटेरियल तो सेम रहेगा। खींच इनटू एरिया पाई r1 होगा, रो पाई R2 अब क्या लिखेंगे? R2 बाई R1 नाउ बराबर क्या होगा? तो रो L2 R2 रो पाई कट जाएगा, इसी क्या हो जाएगा? क्या होगा? R1 स्क्वायर L2 अपॉन R2 स्क्वायर और रेसिस्टेंस R2 बाय, अब हम R1 बाई R2 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? R1 R2 का होल स्क्वायर उलट देंगे तो L2 बाई L1 गुना L2 बाई, लिख देंगे फ्रॉम, कहां से? फर्स्ट।
इसका मतलब क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया बताओ, R2/R1 बराबर L2/L1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर दैट इज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं आ गया। इसका मतलब है कि वायर को अगर हम खींचेंगे या दबाएंगे, क्वेश्चन लिख दे कि वायर इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द ओरिजिनल लेंथ इज ट्वाइस, तो कौन फॉर्मूला लगा देगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। समझ गया, तो इतना लिखो। अब तो हो गया लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। इसको जल्दी में अगर करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड जल्दी में क्वेश्चन बनाएंगे आता आर और रो इंटू एल वाई पढ़ा है, हाँ ना, हाँ हमको इसको वॉल्यूम तो फिक्स रखना है, ऐसा खींचना है कि वॉल्यूम फिक्स रहे, तो ऊपर नीचे एल से गुना कर दो, गुना तो नीचे भागा कर दो। हाँ अभी क्या हो गया, रो एल स्क्वायर अपॉन एरिया गुना लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, बोलो हाँ तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो मटेरियल तुम्हारा क्या है, सेम, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसका मतलब R2/R1 L2/, आराम से लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, समझ गया। तुमको अगर लेंथ नहीं रेडियस के टर्म में पूछ दिया तब क्या करोगे, आगे रेडियस के टर्म में R बराबर रो इंटू एल वाई तो लिखता है, तो रेडियस तो एरिया के साथ आएगा, रेडियस किसके साथ आएगा, एरिया के साथ। यहाँ तो लेंथ के टर्म में लिखे फार्मूला, तुमको रेडियस के टर्म लिखना है। जैसे मान लो वायर को हम खींच दिए, जिसका रेडियस क्वेश्चन कर दिया आधा हो गया, तो लेंथ वरना लगाओगे नहीं, रेडियस वाला, तब क्या करोगे, क्या करेंगे, एरिया से उस पर गुना कर देंगे, ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, एरिया गुना लेंथ क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, बोलो हाँ तो दिस इंप्लाई रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस इनवर्स 1/r पावर 4 आ जाएगा, बोलो हाँ। तब हम रेडियस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, R2/R1 तो इनवर्स ही ना है, R1/R2 पर पावर, तरीका फॉलो कर लिया, बोलो रेडियस के टर्म में रेडियस पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और लेंथ के टर्म में रेडियस रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, बशर्ते वॉल्यूम फिक्स्ड रहना चाहिए। हम ऐसा खींचे कि वॉल्यूम क्या रहे, फिक्स्ड कांस्टेंट, क्लियर। चलो इस पर क्वेश्चन कहता है कि अगर हम वायर को कट कर दें, मान लो एक वायर है, व्हेन वायर is cut 2 and more equal part, दो या दो से ज्यादा पार्ट, मान लो एक वायर है, इसका लेंथ कितना है, बोलो एल है, किस मटेरियल का बना हुआ है, जिस मटेरियल बना उसका रेसिस्टिविटी रो है, एरिया क्रॉस सेक्शन है ना। अगर हम इसको काटते हैं, कट वर्टिकल पार्ट में, इक्वल पार्ट में
कट vertically in equal parts। कितना पार्ट में? n equal part तब इसका लंबाई क्या हो जाएगा? एल वाई। n अब इसका एरिया तो चेंज नहीं करेगा, नहीं मटेरियल चेंज नहीं करेगा, नहीं ईच पार्ट का रेसिस्टिविटी तो वही रहेगा, एरिया भी वही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज कर जाएगा इसका? लेंथ लेंथ चेंज कर जाएगा, है ना? हम लोग क्या पढ़े हियर? रेसिस्टेंस रो इनटू एल वाई हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? आर बराबर, अब हम काट, जब एल लेंथ था तो रेसिस्टेंस इतना था, जैसे था ओरिजिनल रेसिस्टेंस, ओरिजिनल लेंथ एल था, एरिया ए था, रेसिस्टिविटी तो अगेन। अब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कट करें आर डैश हो जाएगा, रो वही रह जाएगा, लेंथ एल बाई एन हो गया, एरिया वही रह गया, रह गया रेसिस्टेंस ऑफ ईच, प्रत्येक पार्ट का। अब हम क्या लिखेंगे? रो एल वाई ए गुना 1 वाई आर डैश इक्वल टू, ये तो आर लिख देंगे, आर वाई, हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर वाई एल हो जाएगा। अगर मान लो 2 इक्वल पार्ट में काटेंगे, आर बाई 2, 3 इक्वल पार्ट में काटेंगे, एन बाई 3, 4 इक्वल पार्ट में काटेंगे, एल 2 3 4। चलो लिखना लिखिए। क्या कहता है? अगेन रेसिस्टेंस आर रिकनेक्ट पैरेलल टू ईच अदर। अगेन एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, अगेन रेसिस्टेंस, अगेन ऑल रेसिस्टेंस आर reconnected parallel to each, हर पैरेलल में जोड़ दिए। अब रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ चुका है, पढ़ा ना 10th क्लास में? हाँ समझ रहा है? दिस टर्मिनल लीजिए, दिस टर्मिनल लीजिए, आर बाई एल, आर बाई एल, आर बाई एल अप टू एन, आर बाई एन। हो जाएगा। पार्वल में क्या पढ़ा आज? पढ़ा था, याद है? 10th वाला। हाँ R 1 by R equivalent is equal to 1 by R1। हाँ याद रखो, कैपेसिटर में जस्ट उल्टा होता है, कैपेसिटर में क्या होता है? उल्टा। उल्टा। पैरेलल वाला क्या होता था उसमें? C1 प्लस C2, समझ गया? और सीरीज वाला क्या होता था? C1 इंटू C2। यहाँ रेसिस्टेंस में क्या होगा? सीरीज में R1 प्लस R2, पैरेलल में क्या होगा? 1 by R1 प्लस 1 by R2 होगा ना? तो 1 by R1 प्लस 1 by R2 1 by Rn, तो R इक्विवेलेंट 1 by Rn प्लस 1 by Rn होगा, सब सेम है अप टू n। तो 1 by R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? ऊपर चल जाएगा n by R और गुना, तो R इक्विवेलेंट R by n। समझ गया? बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गया? इसे क्वेश्चन क्या देगा कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है,
इसको दो इक्वल पार्ट में कट किया गया। रेसिस्टेंस को रिकनेक्ट, ईच पार्ट को रिकनेक्ट पैरेलल टू ईच अदर, दूसरे के पैरेलल जोड़ दिया गया। तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा? तो पहले रेसिस्टेंस तुम्हारा आर था काटने से पहले, अब काटने के बाद तो पैरेलल में जोड़ दिए, एक बार कितना? दो पार्ट काटा था ना, तो आर बचा हो जाएगा। तीन पार्ट में काटोगे और पैरेलल में रीअटैच कर दोगे तो आर वाई में। चार पार्ट में काटोगे इक्वल पार्ट में, फिर पैरेलल में रिकनेक्ट कर दोगे, आर वाई सिस्टम। चलिए तो हम मेल्ट कर करके इसको हम डबल लेंथ का बनाते, तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगा, हैं? ए नंबर तो आर बराबर क्या पढ़ा है? रो इंटू एल बाई ए। लेंथ के टर्म में हमको लिखना है, लेंथ को डबल किया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, रो एल स्क्वायर बटा एरिया गुना लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, हो गया। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो याद है, कन्वर्ट कर लेंगे, मस्त है, हैं? रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो R2 बाय L2 बाय L1 क्या होगा? तो R2 निकालना, R1 100 दे, दुगना लेंथ किया है ना, 12/L क्या होगा रेसिस्टेंस? R2 बराबर क्या हो जाएगा? 400। समझ बता गया? अब क्या करता बी नंबर में? रेडियस को डबल कर दे, रेडियस कनेक्ट है एरिया से, इस पर क्या करेंगे? ऊपर नीचे किसे गुना कर देंगे? एरिया से। समझ गया? बटा एरिया से। तो तुम्हारा तो वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई दिक्कत? अब रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को लिख सकते हो पाई आर, तो क्या लिख देंगे? R2 बाय बढ़ जाएगा R1 बाय और पावर 2 हो जाएगा। फॉर्मूला रख देंगे, R2 निकालना, R1 कितना? 100 दुगना ना, R अपॉन कट गया, तो क्या हो जाएगा? 100 बटा 16, 25 चौका 100, 4 चौका 6.25 आ गया। कितना घट गया? डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीटर। तो न्यू रेसिस्टेंस R डैश क्या हो जाएगा? 100 L/4 इस पार्ट में R डैश बराबर 100 बाय कितना आएगा? बराबर 25 है ना। अब इसको कहता पैरेलल में कनेक्ट कर दी है ना, पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर देंगे 400 तो R/N होगा ना पैरेलल में, है ना। R डैश फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट डैश R डैश बाई N कर देगा, पैरेलल में है ना। R डैश निकाल चुके हैं, n का स्क्वायर। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता ना, n का स्क्वायर करता रे, ऐसे समझेगा तो n का स्क्वायर ऐसे करेगा, L/N होगा, L की डायरेक्शन प्रोपोर्शनल, R डैश बराबर R/N, समझा? अब पैरेलल में कनेक्ट कर देगा, R डबल डैश बराबर R/N गुना 1/N होगा, R/N ऐसे ही बनता फॉर्मूला से। तो 100 बटे क्या होगा? 16।
25 का 6 पॉइंट ऐसे भी करेगा। आर डैश कितना आया 25 बटा 4 पार्ट क्या हो गया 6 पॉइंट समझा। यहाँ डायरेक्ट होता है 4 पार्ट में काट किया तो आर डैश निकाल लिए आर डैश आर डैश आर डैश यहाँ से एन वर्ग 4 यहाँ रखो ना जो ही ना है रटो नहीं समझो। फॉर्मूला लगा देखो क्या इच केस में करंट बॉडी का रेजिस्टेंस निकालिए है ना। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी इन ईच केस प्रत्येक अवस्था में व्हेन करंट पासिंग थ्रू बॉडी इन टू वे दो रास्ता से करंट पास कर रहा है। तो हम करंट के डायरेक्शन में जैसे मान लो करंट यहां से घुसा इधर निकला इधर क्या इधर निकल गया तो करंट के फ्लो के डायरेक्शन में लेंथ लेंगे। करंट फ्लो कर ऐसे जैसे लेंथ निकलेगा एरिया क्रॉस सेक्शन ही बनेगा। करंट अगर इंटर करेगा ऐसे निकलेगा ऐसे तो लेंथ ही लेंगे एरिया क्रॉस सेक्शन ही सरफेस बनेगा। यानी करंट के फ्लो के डायरेक्शन में लेंथ लेना करंट के परपेंडिकुलर एरिया लेना करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर ना एरिया है करंट फ्लो कर ऐसे एरिया के परपेंडिकुलर हुआ ना जी इस एरिया का एरिया लेना। तो पहला के लिए क्या लिखना है रेजिस्टेंस फार्मूला R बराबर रो इनटू L बाई रो मटेरियल क्या है 20 ओम मीटर दिया है R बराबर होता है रो इनटू L बाई ए इंटू का ना ओम मीटर गुना लेंथ कितना हो जाएगा लेंथ 4 हो जाएगा। अब एरिया कितना हो जाएगा 4 गुना 2 हाँ लंबाई और कौन एरिया लेगा इस साइड वाला 3 गुना 2 है 3 गुना दूना क्या है लंबा है तो 4 कर देगा अरे एरिया ना तो ये 4 दूना इधर आ रहा है 3 दूना हाँ क्या होगा 2 3 4 ये ना कि लंबा है तो लंबाई और चौड़ा है तो चौड़ाई करते रहेगा तो हो गया समझ गया 40। दूसरा अब क्या है रेजिस्टेंस का लिखेगा R बराबर रो इनटू L बाई फॉर्मूला फिर लगाएगा मटेरियल तो वही रहेगा 20। अब लेंथ क्या लेगा लेंथ 3 करंट के फ्लो के डायरेक्शन में लंबाई कितना है 3 है। एरिया क्या लेगा एरिया 4 गुना 2 नीचे वाला 4 गुना 2 ये वाला एरिया फिर निकल जा रहा है तो 4 गुना 2 4 बचे 15 बटा हो गया चलिए ये क्या कहता है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी बिटवीन टर्मिनल मतलब हो गया छोर बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी ए बी टर्मिनल के बीच में इस बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होगा। जब इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी है और रेजिस्टिविटी ऑफ पुअर कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें पुअर कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है उसका रेजिस्टिविटी क्या है। अगर मान लो कि हम यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दें क्या जोड़ दें बैटरी जोड़ दें बैटरी तब तो अंदर वाला आ जाएगा हाई पोटेंशियल के बाहर वाला सरफेस लो पोटेंशियल के तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा हाई पोटेंशियल हाई से लो तो होवे करेगा लेकिन करंट का फ्लो कहां से किधर से किधर होगा अंदर से बाहर करंट का फ्लो ऐसे होगा रेडियली आउटवर्ड करंट का फ्लो क्या होगा रेडियली करंट फ्लो करेगा रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगा करंट रेडियली अंदर से बाहर निकलेगा करंट रेडियली आउटवर्ड निकलेगा नहीं निकलेगा। तो हम अंदर से बाहर जाएंगे तब तो इसका सरफेस एरिया चेंज करेगा तो रेडियस चेंज करेगा
जिस इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर एक सेल कट करना होगा। क्या कट करना होगा? सेल कट करना होगा। क्यों कट करना होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन में चलेंगे वैसे वैसे करंट जो जिससे पास कर रहा है, जिस सरफेस से पास कर रहा है करंट, उस सरफेस का सरफेस एरिया क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है अंदर से। इसके पहले क्या था? देखो वायर ऐसा था ना, तो करंट पास किया ऐसे, तो करंट के फ्लो के डायरेक्शन में एरिया कहीं चेंज कर रहा है? जो सरफेस एरिया यहाँ है वही सरफेस एरिया यहाँ है पास करने वाला, वही यहाँ है, वही यहाँ है। यहाँ एरिया चेंज कर रहा है क्या? जिससे करंट पास कर रहा है उसका एरिया तो चेंज नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ क्या है? करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एरिया बदलेगा ना, जिससे करंट पास करें उसका एरिया बढ़ते चल जाएगा क्योंकि रेडियस बदलेगा। अब इसको बाहर निकालें तो पिक्चर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ऐसा पिक्चर, जिसका इनर रेडियस हो जाएगा x। क्या मान लो इनर रेडियस? x मान लो, और थिकनेस क्या हो जाएगा तब? करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, निकलेगा करंट। बोलो अब रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे तब? अब इसका dr बराबर मटेरियल तो हो जाएगा इनटू एरिया, जिस एरिया से करंट निकाल रहा था सरफेस एरिया कितना? स्फेरिकल सेल ना है, सरफेस एरिया कितना? पाई x स्क्वायर सरफेस एरिया 4 पाई r 4 पाई r क्यूब r स्क्वायर। अरे एरिया तो r स्क्वायर ना, वॉल्यूम में क्यों होता है? आप बकाता कहाँ है? L, पहले L लिखेगा। इस एरिया से इस लेंथ से निकल रहा है dx अपॉन 4 पाई x स्क्वायर। वॉल्यूम में क्यों आएगा? 4/3 पाई r क्यूब, 4 पाई r स्क्वायर। अब याद रहना चाहिए। अब r रो अपॉन 4 पाई x स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। अब इनर रेडियस कितना? a, आउटर रेडियस कितना? a से लेकर के अब r इक्वल टू रो अपॉन -2 + 1 -2 कहां से कहां तक? a से लेकर रो अपॉन होगा -1/x आ जाएगा a से लेकर के r बराबर रो अपॉन -1/b 1y, रेजिस्टेंस निकल गया। r बराबर रो बाई 4 पाई 1/b 1/a माइनस 1। ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि चॉइस ऐसा भी लिखा रहता है, ऐसा भी लिखा रहेगा रो b माइनस a अपॉन पाई 4 पाई। समझा? चलिए बैटरी से जोड़ दें। इनर सरफेस कौन पोटेंशियल में चला जाएगा? इनर पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। इनर सरफेस किस पोटेंशियल पर रहेगा? हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल। बोलो हाई पोटेंशियल इनर सरफेस रहेगा। इनर सरफेस अटैच है टर्मिनल है। आउटर सरफेस को पोटेंशियल पर रहेगा लो पोटेंशियल। नेगेटिव जुड़ा हुआ प्लस माइनस है ना, नीचे बाहर वाला सरफेस लो पोटेंशियल पर है। तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा? हाई पोटेंशियल से हाई से लो। हाई से लो किधर से किधर? अंदर से बाहर। अंदर से अंदर से बाहर से। रेडियली आउटवर्ड। क्या कहेगा? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ सीधा नहीं। जब करंट के डायरेक्शन में जब चलेंगे तब तो यहाँ सरफेस एरिया बदल जाएगा। ये अंदर से बाहर जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा। जिस सरफेस से करंट पास कर रहा है उसका सरफेस एरिया क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है।
अब क्या करेंगे हम, एक सिर कट अलग कलर का रहेगा यूज कर लेना, सिर कट कर लेंगे, सिलेंडर कट कर लेंगे। क्या कट कर लेंगे, सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल लेयर ले लेंगे, है ना, जिसका रेडियस क्या होगा, x, ठीक है। और इसको बाहर निकाल लो, क्या कर लेगा, बाहर निकालेगा तो क्या पिक्चर बनेगा, ऐसा पिक्चर बन जाएगा। ऐसा पिक्चर बन जाएगा। जिसका रेडियस x और थिकनेस है, लेंथ क्या रहेगा, करंट का फ्लो कैसे होगा, रेडियली होगा, करंट का फ्लो। अब क्या करेंगे, इसका रेसिस्टेंस dr बराबर मटेरियल तो ही रहेगा रो, लेंथ जिससे करंट पास कर रहा, रो इंटू एल बाई होता ना, से करंट पास कर रहा, लेंथ हो गया dx। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना, रेडियस x है, लेंथ l है, बताओ। कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाँ 2 पाई r है, 2 पाई आर एल, एक से हो जाएगा यार। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस समझ गया, 2 पाई आर एल, जैसे कर्व सरफेस, देखो याद रखने का तरीका, कर्व सरफेस इससे है सिलेंडर, एक लेंथ हो गया कितना, 2 पाई आर, जरा खोल दो इसे, 2 पाई आर का लंब ये हो गया एल, इस वाला एरिया कितना होगा टोटल, 2 पाई r। अब जो है आर बराबर, देखो एकदम रटल रहना चाहिए सब फार्मूला, ये नहीं कि उसे करेंगे dx अपॉन x, इनर रेडियस क्या होगा इसका, r1, आउटर रेडियस r2, r बराबर रो अपॉन ln आएगा, हाँ r1 से क्या होगा, रो अपॉन ln r2 बाय, हो गया, हाँ। चल लिख लो। क्या हो गया, आंसर हो गया, चलो लिखो। क्या कहता है, मान लो करंट का फ्लो नीचे से कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, मैंने ये हाई पोटेंशियल ले लो थोड़ा सा, तो करंट के डायरेक्शन तो लेंथ लेते हैं, लेंथ के डायरेक्शन में जब जाएंगे तो इसका तो रेडियस बदल रहा है, तब तो यहाँ कट कर लो, यहाँ से कितना दूरी चल करके, y दूरी चल करके, कितना थिकनेस का, अब इसका रेडियस कितना होगा, स्मॉलर, ये तो बदल रहा है, तब इससे करंट ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे पास करेगा करंट ऐसे है, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस dr बराबर रो इंटू एल, एल क्या होगा, करंट डायरेक्शन, लेंथ dy, एरिया, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिगर शो एक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, कंडक्टर का लेंथ एल है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है ना, रेडियस ऑफ द सेक्शन वेरी लीनियरली नीचे से ऊपर जा रहा है, रेडियस धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, लीनियरली घट रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, ए टू बी, ए से कहां तक जा रहा है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी कितना है, रो, इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी कितना है, रो, है ना। लेकिन अब यहाँ रेसिस्टेंस जब लिखेंगे, फिगर बना सकते हो, ऐसा पिक्चर बन जाएगा, जिसका रेडियस आर होगा, करंट ऐसा पिक्चर होगा, तुमको तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, घर वाला दिखाई देगा, ये हो जाएगा dy, हो जाएगा
इसका रेडियस समझ रहा है? हाँ। करंट इससे पास करेगा, समझ गया? मोटा हो जाएगा और हाँ। सर्कल। अब यहाँ आर भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, क्या करना होगा? एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। एक वेरिएबल कन्वर्ट करने क्या करें? यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? क्या ड्रॉ कर देंगे? यहाँ दो ट्रायंगल बन गया, हाँ। एक बड़ा वाला ट्रायंगल फ्रॉम फिगर से, बड़ा ट्रायंगल में बड़ा ट्रायंगल लेंथ हो जाएगा L, ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ B है, यहाँ से यहाँ R है, ये वाला लंबाई कितना होगा? B माइनस R। B माइनस R, L अपॉन B माइनस इक्वल टू छोटका ट्रायंगल लो, ये वाला लंबाई कितना होगा? L माइनस वाई होगा अपॉन रेडियस कितना एक है, यहाँ से यहाँ R है और B माइनस B माइनस है ना, ये A है ना दे, यहाँ से यहाँ B है, यहाँ से परपेंडिकुलर है ना, यहाँ से A ना होगा, ये वाला क्या होगा? B माइनस A वाला क्या होगा? ये है तो ये होगा, यहाँ से R, ये वाला क्या होगा? R। समझ रहा है? अब क्या लिखेंगे? L अपॉन B माइनस A इंटू R माइनस L माइनस, अब डिफरेंशिएट कर दो, B माइनस y के रिस्पेक्ट में करो, dr ये तो जीरो है, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम dy बराबर क्या लिख सकते हैं? L का तो जीरो हो जाएगा ना, L का क्या होगा? y के रिस्पेक्ट y हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट, ठीक है? तो dy बराबर क्या होगा? माइनस L अपॉन B माइनस A हो जाएगा। सारा क्वेश्चन तो लिख लिया है, अब क्या लिखेंगे? इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो फ्रॉम फर्स्ट एंड बी, है ना? पहले कहाँ लिखे? बराबर रो अपॉन पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या होगा? L अपॉन A माइनस B माइनस A इंटू आएगा माइनस साइन, अब इंटीग्रेट कर दो, तो रो L अपॉन पाई B माइनस A, R पर पावर माइनस 2 R का मिनिमम वैल्यू कितना? B, मैक्सिमम वैल्यू कितना? A, तो B से लेकर के रो L अपॉन पाई B माइनस R पर पावर माइनस 2 प्लस 1 बचता है माइनस 2 प्लस 1। अब क्या होगा? R बराबर माइनस पाई B माइनस 1y B से लेकर माइनस बाहर आ जाएगा, पाई B माइनस
1 by a minus 1 by rho a upon pi b माइनस इन कैसे मिलेगा, कट जाएगा है, समझ रहा है, पाई आ गया। देखो इसको याद रखने का तरीका, जैसे मान लो ये वायर अगर यूनिफॉर्म रहता, यूनिफॉर्म समझता है, दोनों जगह रेडियस क्या रहता, सेम, रेजिस्टेंस आर, रेडियस आर रहता, करंट इधर से इधर निकलता, लेंथ एल रहता, रेसिस्टिविटी रो रहता। क्या लिखता तुम फार्मूला, यहाँ से जाने तो रेडियस सेम है हर जगह, लेंथ एल है, क्या लिखा फार्मूला होता रेसिस्टेंस का, R is equal to L by rho रो into L by A. अच्छा, और बाद क्या लिखेगा, रो तो रहवे करेगा, और करंट यहाँ से यहाँ निकल रहा तो लेंथ कितना है, हाँ L, एल बोलो ना, एल लिखेंगे, एरिया क्या लिखेगा, area pi r square. फायर उसका तो लिखेगा। लेकिन अगर यहाँ का रेडियस पूछ रहा है, यहाँ का रेडियस पूछ रहा है, यहाँ का रेडियस यहाँ रेडियस सेम ना भैया, अगर रेडियस अलग अलग रहता, रो एल पाई, यहाँ का रेडियस ए, आर स्क्वायर लिख सकता ना ए, और यहाँ का रेडियस मान लो बी, देखो ये फॉर्मूला आ गया। अगर यहाँ का रेडियस अलग अलग है तो पाई रो एल बाई पाई आर स्क्वायर लिखते थे, एक रेडियस ए लिख देंगे, दूसरा रेडियस क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर लिख सकते आर गुना आर, एक आर की जगह पर ए लिख दिया, एक आर की जगह पर क्या लिख दिया, बी लिख दिया। इतना लिखे से तो बच जाएंगे ना, अगर याद है तब, याद रखने का तरीका बता दिया तुमको। अगर यूनिफॉर्म वायर आता रो एल पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को आर गुना आर लिख सकते हैं, लिख सकता है। अब एक आर को रिप्लेस कर दो ए से, दूसरा आर को रिप्लेस कर दो बी से, ए गुना बी हो जाएगा, हाँ फॉर्मूला आ गया, हाँ रो इंटू एल अपॉन पाई, समझा, ऐसे याद रख सकते हो। रो एल अपॉन पाई आर गुना आर, एक आर को रिप्लेस कर दे ए से, एक आर को रिप्लेस कर दिए बी से, फॉर्मूला क्या बन गया, ये लिख लेना साइड में, समझ गया। यहाँ ब्रैकेट लगा, समझ गया।